श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना अपने लिए संयम एवं त्याग की, दूसरों के लिए उदारता एवं सेवा की भावना अपनाकर जो जीवन क्रम अपनाया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। भगवान अध्याय 3 श्लोक 11 में ये भी कहते हैं, इस यज्ञ में तुम लोग देवताओं का पोषण करो, फलस्वरूप वे देव तुम्हारी उन्नति में सहायता करेंगे। इस प्रकार तुम दोनों एक दूसरे की सहायता करते हुए परम श्रेय को प्राप्त करो। यहाँ पर देवता शब्द से हमें ईश्वर की वो शक्तियाँ समझना चाहिए जो अच्छे कार्यों का, श्रम का, शुभ कार्यों का अच्छा फल प्रदान करती हैं। ये हमारी आंतरिक शक्तियाँ भी हैं, ये हमारा आत्मिक बल है। ये वो लोग भी हैं जो हमारे आसपास हैं, ये हमारे पास फैली हुई प्रकृति है। वे सब भी तो परमात्मा के ही अंश हैं। हम उनका भला करेंगे, उनका हित करेंगे तो हमारा भी कल्याण ही होगा। अध्याय 3 श्लोक 12 में भगवान ये भी कहते हैं, यज्ञ के द्वारा अभिवर्धित परिपोषित देवत्व तुम्हें आवश्यक सुख साधन स्वतः ही प्रदान करेंगे, पर यदि तुम यज्ञ से विमुख हो गए और स्वार्थी ही बने रहे तो निश्चय ही चोर कहलाओगे। ये सत्य है कि अगर हम श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे तो हमें जीवन में हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होगी। हम दूसरों का हित करेंगे, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचेंगे तो हमें आंतरिक शांति प्राप्त होगी, सद्भावना प्राप्त होगी। पर जो व्यक्ति स्वार्थी है, सिर्फ अपने लिए ही जीता है, वो तो चोर है। हमें जो कुछ भी जीवन में प्राप्त होता है उसमें कितने मनुष्यों का, प्रकृति का श्रम होता है। हम उसका उपयोग करें पर दूसरों के लिए, समाज के लिए हम कुछ ना करें तो ये तो चोरी ही हुई ना। प्रकृति हमें क्या कुछ नहीं देती। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रकृति की देखभाल करें। इसी प्रकार मिलजुल कर एक सुखी संसार का निर्माण होगा। सत्कर्मों का दूसरा नाम यज्ञ है और यज्ञ रूप सत्कर्मों में परमेश्वर ही प्रतिष्ठित है। आइए अब सुनते हैं त्याग परमार्थ के कुछ उदाहरण। शक्तिशाली वृत्रासुर किसी भी तरह नहीं मारा जा सका। उसकी दुष्टता से सभी देवता भयभीत थे। आखिर ब्रह्मा जी ने बताया कि किसी तपस्वी की अस्थियों के वज्र से ही वृत्रासुर मारा जा सकता है। उस समय महर्षि दधीची तपस्वियों में प्रसिद्ध थे। इंद्र अन्य देवताओं के साथ महर्षि के आश्रम गए और साष्टांग प्रणाम करते हुए विनम्रता के साथ अपना मंतव्य उन्हें कह सुनाया। इंद्र ने यद्यपि महर्षि की तपस्या से द्वेष करके पहले उन्हें सताया था, लेकिन महामना दधीजी को उसका ख्याल तक नहीं आया। उन्होंने कहा, परमार्थ के लिए, देवत्व की रक्षा के लिए मेरा ये नश्वर शरीर अगर काम आता है तो इसे सहर्ष ले जाओ। और महर्षि ने योग बल से अपना शरीर छोड़ दिया। उससे वज्र बनाया गया और महापराक्रमी दुर्दांत राक्षस वृत्रासुर को मारा गया। संत, महात्मा, ऋषि मुनियों का जीवन दूसरों के हितार्थ ही होता है। सरदार चूड़ावत का विवाह हुए अभी थोड़े ही दिन हुए थे। पत्नी जैसी रूपवती थी वैसी ही गुणवती भी। उन दिनों औरंगजेब के अत्याचारों का प्रतिरोध करने के लिए राजपूतों को युद्ध के लिए आए दिन तैयार रहना पड़ता था। ऐसी ही एक चुनौती सामने आई। चूड़ावत को युद्ध मोर्चा संभालने के लिए जाना पड़ा। एक और कर्तव्य की पुकार थी तो दूसरी ओर नवविवाहिता पत्नी का आकर्षण। सरदार का मन दोनों ओर डोलने लगा। युद्ध में जाएं या नहीं, पत्नी को छोड़ें या नहीं, इस तरह दुविधा में पड़े सरदार चूड़ावत कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उन्हें चिंतातुर देखकर रानी ने पूछा तो सरदार ने अपनी अंतर्व्यथा कह सुनाई। हाड़ी रानी गंभीर हो गईं। उन्होंने सोचा, यदि मेरे आकर्षण में पति अपने कर्तव्य पथ से विचलित होते हैं तो मेरा न रहना ही देश और धर्म के लिए हितकर सिद्ध होगा। मुझे अपना बलिदान करके पति की दुविधा मिटा देनी चाहिए, जिससे वे एकाग्रचित्त होकर अपने कर्तव्य का पालन कर सके। रानी ने बड़े वेग से एक हाथ में तलवार और दूसरे में अपने बाल पकड़कर एक वार किया और उसका मुंड सरदार की गोद में जा गिरा। ये सब बिजली की तरह ऐसे हुआ कि सरदार संभल भी ना पाए। कर्तव्य पथ से विचलित न होने देने के लिए जो स्त्रियां आत्मबल से भरी होती हैं
उनके पतियों द्वारा कायरता अपनाना संभव ही नहीं होता। चूड़ावत की दुविधा अब मिट चुकी थी। वे घोड़े पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ गए। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह को औरंगजेब ने दिल्ली बुलाकर मरवा डाला था और उनकी लाश को नगर के एक चौराहे पर डलवाकर घोषणा कर दी कि जो कोई इसका अंतिम संस्कार करने का प्रयत्न करेगा उसे भी प्राण दंड की सजा दी जाएगी। जब ये खबर गुरु तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंची तो वे उनकी लाश को प्राप्त करने दिल्ली की तरफ चले। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी। जब वे दिल्ली के निकट पहुंचे तो उनको एक गरीब गाड़ी वाला सिख मिला। उसने उनसे कहा, आपका दिल्ली जाना बड़े भय की बात है। औरंगजेब आपको कभी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए आप इसी जगह गुप्त रूप से ठहरें। हम आपके पिता के शव को यहीं ला देंगे। ये कहकर वो अपने बेटे को साथ लेकर दिल्ली पहुंचा। उस समय तक गुरु तेग बहादुर का शव काफी सड़ गल गया था और उसमें से बड़ी बदबू आने लगी थी। वहां पहरा देने वाले सिपाही भी दूर हटकर बैठने लगे थे। वे गाड़ी वाले बाप बेटे जब वहां पहुंचे तो बाप ने बेटे से कहा, गुरुजी के शव को हटाने से पहले हम दोनों में से एक को प्राण त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि यदि पहरा देने वाले सिपाहियों की निगाह पड़ने पर उन्हें शव दिखलाई नहीं देगा तो वे अवश्य ढूंढने लगेंगे। तुम अभी जवान हो, ताकतवर हो और गुरुजी के शव को उठाकर ले जा सकते हो, इसलिए मेरा मरना उचित है। जब तक बेटा कोई उत्तर देता, बूढ़े बाप ने अपनी कृपाण छाती में मार ली और वहीं गिर गया। बेटे ने गुरु के शव को हटाकर उनके स्थान पर अपने पिता के शव को लिटाकर ढक दिया। इसके बाद उसने गुरुजी के शव को कंधे पर डाल लिया और उसे निर्विघ्न गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंचा दिया। देवगिरी के राजा रामदेव पर अलाउद्दीन ने चढ़ाई की, लेकिन बादशाह की करारी हार हुई। अलाउद्दीन वापस लौट रहा था कि उसे एक देशद्रोही मिल गया। रामदेव का सरदार कृष्णराव बादशाह से जा मिला और सारा भेद बता दिया। अलाउद्दीन ने भी उसे राजा बना देने का वचन दिया। बादशाह ने पुनः देवगिरी पर चढ़ाई की। रामदेव के सैनिक युद्ध की तैयारी में लगे रहे, किंतु कृष्णराव जासूसी में लगा हुआ था। वीरमती कृष्णराव की पत्नी थी। जब उनको यह वृतांत मालूम हुआ तो वो बड़ी व्यथित हुई और उन्होंने अपने देशद्रोही पति की छाती में छुरा भोंक दिया। मरते हुए कृष्णराव ने कहा, मैं देशद्रोही था, किंतु तुम्हारा तो पति भी था। वीरमती ने बड़े संतोष के साथ कहा, एक देशद्रोही की पत्नी कहलाने के बजाय आजीवन विधवा रहना अधिक सौभाग्यशाली होगा। फिर भी वीरमती ने तलवार अपनी छाती में घोंप ली और अनंत में विलीन हो गई। एक बार देवता और असुरों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया कि दोनों में से कौन बड़ा है। निर्णय के लिए दोनों पक्ष ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने इसके लिए एक परीक्षा की कसौटी सामने रख दी। उन्होंने दोनों को 2 पंक्तियों में बिठाया और भोजन के लिए स्वादिष्ट पदार्थ परोसवा दिए। जब खाने का समय आया तो प्रजापति ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि उन सभी के हाथ कोहनियों पर से मुड़ना बंद हो गए। भोजन करने में दोनों को कठिनाई थी। असुरों को अपना ही स्वार्थ सूझता था, इसलिए वे मुट्ठी में भोजन भरकर ऊपर ले जाते और वहां से मुंह में छोड़ते। इस तरह बहुत कम ही भोजन मुंह में पहुंचा, शेष इधर उधर गिर गया। अंत में उन्हें भूखा उठना पड़ा, पर देवताओं ने उदारता और परस्पर सहयोग की नीति अपनाकर एक दूसरे के मुख में ग्रास देने की विधि अपनाई। एक ने अपने हाथ से दूसरे को भोजन कराया। फलस्वरूप सभी का पेट भर गया। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वार्थ की संकीर्णता में बंधा हुआ मनुष्य ओछा एवं छोटा कहलाता है और घाटे में रहता है। इसके विपरीत जो उदार एवं सेवाभावी होते हैं वे लाभ में भी रहते हैं और श्रेष्ठ भी कहलाते हैं। सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा के संबंध में महाभारत के समय झूठ बोला था, जिसके कारण उन्हें कुछ समय के लिए नरक में जाना पड़ा। जब उन्होंने चारों ओर यातना पाते हुए जीवों को देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने साथ चल रहे दूत से पूछा तो बताया गया, ये जीव अपने पापों का फल भुगत रहे हैं। युधिष्ठिर ने उनके उद्धार का उपाय पूछा तो बताया गया कि यदि युधिष्ठिर अपने संपूर्ण पुण्यों का दान कर दें तो सब नरक से छूट जाएंगे। धर्मपुत्र इस बात पर राजी हो गए और यातना भोगने वाले सभी जीव छोड़ दिए गए। अकेले युधिष्ठिर ही वहां बचे रहे। उनकी इस उदारता और पर दुख कातरता पर इंद्र ने स्वयं उनका अभिवादन किया और स्वर्ग ले गए।
दूसरों के हित कल्याण के लिए मोक्ष एवं स्वर्ग को भी ठुकरा देने वाले महामानव ही इस धरती पर धर्म के अवतार होते हैं। दूसरों को क्लेशों दुखों में कष्ट पाते हुए देखकर भी जो अपने लिए मोक्ष एवं स्वर्ग आदि की कामना से ग्रस्त होकर उसी की प्राप्ति में लगे रहते हैं, वे मानवीय आदर्शों से बहुत पिछड़े होते हैं। लोक सेवी की भगवान भी भक्ति करते हैं। एक दिन महर्षि नारद मृत्यु लोक में भ्रमण करने आए। वे एक नगर के पास से गुजर रहे थे कि परोपकारी सुश्रुत ने उन्हें पहचान लिया और प्रणाम करते हुए पूछा, देवर्षि, ये पोथी पत्र लेकर आज कैसे पधारे? नारद बोले, राजन, ये वो बही है जिसमें भगवान की भक्ति करने वालों के नाम हैं। सुश्रुत ने नारद जी से बही लेकर देखा, उसमें उनका नाम कहीं नहीं था। इससे वे दुखी न हुए, फिर से जन सेवा के कार्यों में लग गए। कुछ दिन बाद फिर नारद जी अपनी वीणा पर हरि गुण गान गाते हुए उधर से निकले। उनके हाथ में फिर एक छोटी पुस्तक थी। सुश्रुत ने पूछा, इसमें क्या लिखा है? नारद जी ने कहा, इसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनकी भक्ति भगवान को स्वयं करनी पड़ती है। नारद जी के हाथ से बही लेकर सुश्रुत ने देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर लिखा था। जो परहित में, समाज की सेवा में, जनता जनार्दन के लिए रात दिन अपने सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान की चिंता किए बिना लगे रहते हैं, वे सचमुच ही भगवान के प्रिय पात्रों में से होते हैं। पर जो व्यक्ति भगवान की सेवा पूजा पाठ में ही दिन रात लगे रहकर भी जनता जनार्दन की सेवा नहीं करते, किसी के भी दुख दर्द में काम नहीं आते, वे भगवान से दूर ही होते हैं। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त होने पर एक अद्भुत नेवला, जिसका आधा शरीर सोने का था, यज्ञ भूमि में लोट लगाने लगा। कुछ ही समय बाद वो रुदन करके कहने लगा, यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। पांडवों सहित सभी उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर नेवले ने बताया कि कुछ समय पूर्व एक देश में भयंकर अकाल पड़ा। मनुष्य भूख के मारे तड़प तड़प कर मरने लगे। एक ब्राह्मण परिवार कई दिनों से भूखा था। एक दिन कहीं से कुछ अन्न उन्हें मिला। ब्राह्मणी ने उसकी 4 रोटियां बनाई। उस ब्राह्मण का ये नियम था कि भोजन से पूर्व कोई भूखा होता तो उसे भोजन कराकर ही खाते थे। उस दिन भी उन्होंने आवाज दी, जो हमसे अधिक भूखा हो उसका अधिकार इस भोजन पर है, वो आए और अपना भाग ग्रहण करे। तो एक चांडाल जो भूख से तड़प रहा था आ गया। ब्राह्मण ने अपने हिस्से की रोटी उसे सौंप दी। उससे भी तृप्त न होने पर क्रमशः पत्नी और बालक बालिका ने भी अपने अपने हिस्से की रोटी उस चांडाल को दे दी। जब वो चांडाल भोजन कर चुका और उसने पानी पीकर हाथ धोए तो उससे धरती पर कुछ पानी पड़ गया। मैं उधर होकर निकला तो उस गीली जमीन पर लेट गया। मेरा आधा शरीर ही संपर्क में आया, जिससे उतना ही स्वर्णमय बन गया। मैंने सोचा कि शेष आधा शरीर युधिष्ठिर के यज्ञ में स्वर्णमय बन जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। पांडवों सहित सभी लोगों ने ये कथा सुनी तो बड़ा आश्चर्य किया। उनका अभिमान भी नष्ट हुआ। पास ही खड़े श्री कृष्ण ने समझाया कि राजकोष से पर्याप्त धन खर्च कर राजसूय यज्ञ की पूर्णता नहीं होती। अपने हित का भी ध्यान न रखकर परमार्थ में सर्वस्व लुटा देने की निष्प्रह भावना ही यज्ञ कृत्यों की सफलता का परिचायक है। ब्राह्मण और युधिष्ठिर के यज्ञ में यही अंतर था। एक प्रकार के अलौकिक कुंडल और कवच कर्ण के साथ जन्म से ही आए थे। ये इतने प्रभावशाली थे कि इनके रहते हुए कोई भी कर्ण को मारने में समर्थ नहीं था। एक दिन कर्ण सो रहे थे। उन्होंने स्वप्न में एक ब्राह्मण को देखा जो बोला, कर्ण, मैं तुम्हारा पिता सूर्य हूँ। आज तुमसे कोई कुंडल और कवच मांगने आए तो उसे मत देना, अन्यथा तुम्हारी अपराजयता नष्ट हो जाएगी, तुम मार दिए जाओगे। कर्ण की नींद खुली तो स्वप्न पर विचार किया। विचारों की उलझन के बाद उन्होंने तय किया कि नाशवान जीवन के लिए मैं अपने संकल्प को, दान धर्म को नहीं छोड़ूंगा। और मांगने पर वे कुंडल और कवच कर्ण ने याचक साधु वेशधारी इंद्र को दे दिए। कर्ण ने अपनी दानवीरता पर कलंक नहीं आने दिया, जो आज भी अजर अमर है। महान ध्येय के लिए, उत्कृष्ट आदर्श के लिए विचारशील मनुष्य अपनी भौतिक लाभ की परवाह नहीं करते। आवश्यकता पड़ने पर धर्म के लिए, आदर्श के लिए अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े तो वे पीछे नहीं हटते। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।